तदात्मानं सृजाम्यहम्। इतिहास इस बात का साक्षी है कि संपूर्ण भूमंडल पर जब जब अन्याय, भेदभाव और वैमनस्यता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची या फिर धर्म का ह्रास हुआ, तब तब ऐसे महापुरुषों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इन कुरीतियों को दूर करने में न्यौछावर कर दिया। और उनका ये बलिदान कभी व्यर्थ नहीं रहा, दिनों दिन सशक्त और सार्थक बनता चला गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सशक्तता और सार्थकता के पीछे आधारभूत बात होती है सच्चाई, ईमानदारी और परपीड़न के स्थिर और स्पष्ट मूल्यांकन की। इस परपीड़न को समझना सबके लिए सरल नहीं। इसके लिए चाहिए अंतर्दृष्टि, संवेदनशीलता, जिसका मूलभूत आधार होता है करुणा और बौद्धिकता का सम्मिश्रण। सच तो यह है कि ऐसे गुणों से संपन्न पुरुष सदियों में विरला ही होता है। भारत माँ धन्य है कि उसकी गोद से ऐसे अनेक महापुरुषों ने समय समय पर जन्म लेकर उसे पुलकित और सुखद अनुभव कराया है। ऐसे ही महापुरुष थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बचपन की आह्लादपूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर मिली भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर कलंक की तरह फैली वैमनस्यता और भेदभाव की विषाक्त खाई देखने को मिली। मानव द्वारा मानव को ही तिरस्कृत की जाने वाली त्रासदी, ऐसी त्रासदी जिसने उनके कोमल हृदय के सूक्ष्म से सूक्ष्म तंतुओं को झकझोर डाला और उनके संवेदनशील बाल मन पर इतनी गहराई से प्रभाव डाला कि वो चाहकर भी उस प्रभाव को भुला न सके। किसी न किसी रूप में वो प्रभाव उनके सम्मुख मूर्त रूप धारण कर खड़ा हो ही जाता और उन्हें बीते दिनों की ओर खींच ले चलता। भैया, अब कितना दूर रह गया है गोरेगांव? बहुत थकान सी लग गई है। बस कुछ ही देर की और बात है भीमा। अरे भैया, वो देखो, गाड़ी इधर ही आ रही है। उसे रोकते हैं, शायद जगह मिल जाए। ठीक है। ओ गाड़ी वाले भाई, जरा गाड़ी रोकना, हम भी चलेंगे। कहाँ जाना है? गोरेगांव। चलो बैठो। क्यों, कहाँ से आ रहे हो? मसूर रेलवे स्टेशन से। मसूर रेलवे स्टेशन से, ठीक। कौन जात हो? अरे बोलते काहे नहीं? अरे हम पूछ रहे हैं कौन जात हो? समझ गया कि कौन जात हो। अरे चलो उतरो गाड़ी से, वरना मार मार कर रख दूंगा, समझे मानूस कहीं के। अरे आज का सारा दिन ही खराब हो गया। बाबा मेरा भाई बहुत थक गया है, उससे चला नहीं जाता। हमें गाड़ी से मत उतारो। गाड़ी से मत उतारो? अरे गाड़ी से ना उतारूं तो और क्या करूंगा? अरे जाओ कोई और गाड़ी तलाश करो। चलो। आए गाड़ी पर बैठने वाले। अरे भाग चाहिए, भाग गाड़ी पर बैठने के लिए। हाँ भैया, जो पैसे कहोगे वही देंगे। बस गोरेगांव तक पहुंचा दो। गोरेगांव तक पहुंचा दो? चलाओ, पैसे निकालो, चलो। ये लो, किराए से भी दुगने पैसे। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात जान लो, अरे मैं तुम्हें बैठाकर गाड़ी नहीं हाँकूंगा। हाँ, तुम ही गाड़ी हाँको, मैं गाड़ी के पीछे पीछे पैदल चलूंगा, समझे? अभागी जात के लड़कों के साथ बैठकर मैं भी अभागा हो जाऊंगा, समझे? ठीक है बाबा, तुम जो कहते हो वही करेंगे। हम ही गाड़ी हाँकेंगे। भीमराव,
तुम बैठे रहो, मैं ही गाड़ी हाँकता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य भारत में महू में हुआ था। आपके पिता रामजी उस समय भारतीय सेना में कार्यरत थे। कुछ समय बाद वे सूबेदार मेजर बन गए और 14 वर्षों तक सैनिक स्कूल में मुख्य अध्यापक रहे। जब भीमराव सतारा के सरकारी स्कूल में प्रथम कक्षा में भर्ती हुए, स्कूल में उनका नाम भीवा रामजी अंबावेडकर लिखा गया। सतारा हाई स्कूल में अंबेडकर नाम के एक अध्यापक थे जो भीमराव को बहुत प्यार करते थे और अक्सर उन्हें अपने साथ भोजन भी कराया करते थे। वो अध्यापक बहुत ही दयालु और परोपकारी थे, इसलिए उन अध्यापक के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के लिए भीमराव ने अपने नाम के आगे अंबेडकर लगा लिया। अंबेडकर ने 1908 के आसपास हाई स्कूल परीक्षा पास की। उनके परिवार के लिए ये एक अभूतपूर्व दिन था। दलित वर्ग के एक विद्यार्थी द्वारा मैट्रिक की परीक्षा पास करना उन दिनों एक बड़ी बात थी, इसलिए एक सभा में उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। उनके छात्र जीवन की एक उल्लेखनीय घटना उनका विवाह भी थी। जब रामाबाई नाम की 9 वर्षीय सुशील बालिका के साथ उनका विवाह हुआ, उस समय वे केवल 14 वर्ष के थे और 5वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। बड़ौदा के तत्कालीन प्रगतिशील शासक महाराज सयाजी राव ने घोषणा की थी कि उच्च शिक्षा के लिए लालायित दलित वर्ग के किसी भी उदीयमान छात्र को सहायता दी जाएगी। अंबेडकर ने इस घोषणा का लाभ उठाया और एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिला ले लिया। उन्हें 25 रुपये महीने की छात्रवृत्ति भी मिली। स्नातक बनने के बाद अंबेडकर ने बड़ौदा सरकार की नौकरी कर ली, लेकिन सामाजिक परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल और असहनीय थीं कि उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। 2 फरवरी सन 1913 उनके पिता का देहांत हो गया। बालक अंबेडकर के लिए यह पीड़ा असहनीय थी। उनके पिता रामजी ने उनकी शिक्षा पर आर्थिक संकटों के बावजूद इतना अधिक धन खर्च किया था कि वे कर्ज से पूरी तरह लद गए थे। वो ये भी नहीं देख सके कि उनका होनहार सपूत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा रहा है। कुछ समय बाद अंबेडकर के जीवन में एक नया मोड़ आया। महाराजा बड़ौदा ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन हेतु कुछ छात्रों को अमेरिका भेजने पर विचार किया, जिनमें अंबेडकर भी एक थे। और इस प्रकार अंबेडकर को गायकवाड़ स्कॉलर की हैसियत से कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। वहाँ उन्हें पहली बार स्वच्छंदता का अनुभव हुआ और उनके विचारों और सोच को एक नई दिशा प्राप्त हुई। जून सन 1915 उन्होंने प्राचीन भारतीय व्यापार थीसिस पर एमए की डिग्री प्राप्त की। मई 1916 निर्वंश विज्ञान पर आयोजित एक विचार गोष्ठी में अंबेडकर ने एक निबंध पढ़ा जिसका विषय था द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। इस निबंध का प्रकाशन 1917 में इंडियन एंटिक्वेरी में हुआ और फिर पुस्तक के रूप में भी ये निबंध प्रकाशित हुआ। बाबा साहब की ये प्रथम प्रकाशित रचना थी। उन दिनों महान राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय अमेरिका में ही प्रवास कर रहे थे। वे प्रतिदिन पुस्तकालय जाया करते थे, जहां अंबेडकर भी अध्ययन किया करते थे। डॉक्टर अंबेडकर से मिलकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और वे उनके साथ घंटों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में विचार विमर्श करते रहते।
जून सन 1916 में डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी के लिए थीसिस प्रस्तुत की, जिसका शीर्षक था नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया, अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। 8 वर्षों के बाद उनकी ये थीसिस द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई। डॉक्टर अंबेडकर की ज्ञान पिपासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। 1916 में वे कोलंबिया विश्वविद्यालय से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन के लिए चले गए। सन 1916 में ही उन्होंने कानून की पढ़ाई हेतु ग्रेज़ इन में दाखिला लिया, लेकिन 1 साल बाद ही किन्हीं अपरिहार्य कारणों से भारत लौटना पड़ा। जुलाई सन 1917 में अंबेडकर को महाराजा बड़ौदा का सैनिक सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन 4 महीने बाद ही वे इस कार्य से मुक्त होकर बंबई आ गए और वहां उन्होंने एक पुस्तिका लिखी, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। सन 1918 में बंबई के सिडेनहम कॉलेज में राजनैतिक अर्थव्यवस्था के प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हुई। उन्होंने 11 नवंबर सन 1918 से 11 मार्च सन 1920 तक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। बाबा साहब ने अपने विचारों और सिद्धांतों को स्थायी आधार देने के लिए मूक नायक नाम से एक साप्ताहिक का आरंभ किया। इस साप्ताहिकी के माध्यम से आपने जनता तक दलितों की दशा और उन पर हो रहे अत्याचारों को वाणी देने का महत्वपूर्ण कार्य किया। जून सन 1921 में लंदन विश्वविद्यालय द्वारा उनकी थीसिस स्वीकृत कर दी गई। एमएससी अर्थशास्त्र की डिग्री के लिए इस थीसिस की विषय वस्तु थी प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। सन 1922 और 23 के दौरान आपने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में कुछ महीनों तक अर्थशास्त्र का अध्ययन भी किया। डीएससी अर्थशास्त्र के लिए उन्होंने मार्च सन 1923 में अपनी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने मुद्रा समस्या का विवेचन किया है। ये एक विवादास्पद विषय पर महत्वपूर्ण विश्लेषण है। लंदन की एक कंपनी ने उनकी ये थीसिस दिसंबर सन 1923 में प्रकाशित की और कालांतर में बंबई के एक प्रकाशक द्वारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग भाग 1 शीर्षक से इसका पुनः प्रकाशन किया। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को देखकर डॉक्टर अंबेडकर ये सोचने के लिए विवश हो गए थे कि समाज में आखिर ऐसा भेदभाव क्यों, और ये क्यों एक लंबा प्रश्न चिन्ह बनकर उनके छात्र जीवन से ही उनकी आंखों के आगे विष से बुझे हुए तीर की तरह हर पल लटकने लगा था। यही वजह थी कि उनके भीतर के मानव ने उन्हें सामाजिक ढांचे की संरचना पर सोचने के लिए विवश कर दिया था। अपनी जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के वशीभूत उनके हृदय में दलितों के प्रति एक अनूठे प्रेम का संचार हुआ और उनके प्रति करुणा भाव उत्पन्न हुआ। लोगों को भ्रम भी हुआ क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर वर्ग विशेष द्वारा उपेक्षित समुदाय से संबंध रखते थे। मात्र इसी कारण उनके भीतर दलितों के प्रति करुणा का भाव जागा। लेकिन ऐसा सोचना उस महापुरुष के साथ, उसके व्यक्तित्व की गरिमा के साथ अन्याय करना होगा, अपमान करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग से संबंधित नहीं भी होते तो भी वो दलितों के प्रति करुणा और प्रेम के लिए कटिबद्ध होते। बल्कि ये कहना सार्थक होगा कि तब वो और भी अधिक प्रभाव से दलितों की दयनीयता का मूल्यांकन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसका मुख्य कारण ये था कि डॉक्टर अंबेडकर ने अल्पायु में ही विश्व की महानतम कृतियों एवं धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर अपरिमित ज्ञान भंडार का संचय कर ये सार प्राप्त कर लिया था कि संसार में मनुष्य प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं है। प्रेम के अभाव में मनुष्य पशु से भी हीन है
और नारकीय प्राणी है। यही नहीं, बाबा साहब की अंतर्दृष्टि पूर्णतः वैज्ञानिक थी। वह परंपरा और रूढ़वादिता के आधार पर सत्य असत्य, उचित अनुचित, न्याय अन्याय का निर्धारण न कर वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसने के बाद ही गुण दोष परख कर उसका मूल्यांकन करती थी। उनका मानना था कि सत्य है तो मात्र वह जिसका कुछ न कुछ आधार हो। मात्र परंपरा के आधार पर किसी बात को सत्य मान लेना प्रवंचना के सिवाय और कुछ नहीं। और यही वैज्ञानिकता का ताना बाना लिए उनकी तार्किकता दलितों के प्रति उनके करुणा और प्रेम का आधार बनी। और यही वह महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि उन्होंने अपनी इसी वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण की कसौटी पर अपने विचारों को बखूबी कसने के बाद ही बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। अंगीकार तो किया, लेकिन किसी को उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया। हाँ, उसकी सरलता, ग्राह्यता और सूक्ष्मता से लोगों को बराबर परिचित अवश्य कराते रहे। प्रश्न उठता है कि क्या बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति अपनी घृणा का प्रदर्शन किया? क्या अन्य धर्मों को वे हेय दृष्टि से देखते थे? तो इसके उत्तर में बाबा साहब बार बार कहा करते थे कि सब धर्म समान है, न कोई धर्म बड़ा है न छोटा। दो धर्मों के बाह्य रूप में भले ही असमानता दिखती हो, पर आंतरिक रूप में सभी में समानता और एक रूपता है। लक्ष्य सभी धर्मों का एक ही है। हाँ, यह हो सकता है कि एक धर्म में जटिलता और बोझिलता हो, जबकि दूसरे धर्म में सरलता और गतिशीलता। जटिलता और बोझिलता से उनका अभिप्राय तत्कालीन समाज में व्याप्त कर्मकांडों और अंधविश्वासों से था, जिसके कारण वैमनस्यता और छुआछूत की खाई खुदती जा रही थी। यही एकमात्र कारण था कि डॉक्टर अंबेडकर का ध्यान बौद्ध धर्म की ओर गया। उनको उसमें कुछ ऐसे मौलिक गुण दृष्टिगोचर हुए, समत्व और ममत्व दिखाई दिया, कि उन्होंने उसे अंगीकार करने में कोई संकोच नहीं किया। भीमराव अंबेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन किया, सब लोग जानते हैं। ये है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा के साथ साथ कुलों के और इंसान के बीच में जाति पात का और नीच ऊंच की बात कभी नहीं आते। इसलिए बाबा साहब ने सोचा, भारत में कितने धर्म हैं, यदि भारत को समानात्मता में ले आना हो तो बौद्ध धर्म एक ही मात्र धर्म है। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद भारतवर्ष में कितने दीन दुखी गरीब लोग थे, उनके अनुयायी बन गए। उनके अनुयायी बनने के बाद वो लोग सब लोग आज अपने खुशी से जी रहा है। ये लोगों को भी समझ में आ रहा है, अभी हम भी भारतवासी है। पहले ये लोगों को पता नहीं था, हमको भी भारत में रहने का, खाने का, जीने का अधिकार है। लेकिन भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद, ये लोगों का मार्गदर्शन करने के बाद, ये लोगों को सबका आंख खुल गया। ये लोग भगवान बुद्ध के प्रति भी ये लोग श्रद्धा अर्पित करते हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं, सारनाथ से भगवान बुद्ध ने अपना चरद बिक्वे चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय
अत्ताय हिताय देवन स्वाना खाकर पूरा विश्व को अपना शांति और मैत्री का करुणा का संदेश दिया था। उसके अनुसार बाबा भीमराव अंबेडकर भी सारनाथ आकर बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद तो उन्होंने भी स्वीकार किया है यदि दुनिया में शांति लाना हो तो एक ही मात्र मार्ग है भगवान बुद्ध का धर्म है, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया सारनाथ के उप महासचिव डॉक्टर डी रेवत की उक्ति के मूल में है बाबा साहेब की सभी धर्मों के प्रति समानता और भारतीय संस्कृति हेतु उनके लगाव और प्रेम के प्रति समर्पण की भावना। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं कहा भी है, बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि मेरे धर्म परिवर्तन से इस देश की परंपराओं, संस्कृति और इतिहास पर आघात न पहुंचे। दरअसल उन्हें घृणा धर्म से नहीं, धर्म के गलत प्रयोग से थी और यही वो उसका खुलकर विरोध भी करते थे। उन्हें घृणा थी उन आडंबर और अंधविश्वासों से जिसने समाज तथा राष्ट्र को ताक पर रखकर धर्म के नाम पर भेदभाव, ऊंच नीच और घृणा की खाई खोद दी थी और समूचे भारतवर्ष को, भारतीय संस्कृति को कलंकित और कुंठित कर डाला था। बाबा साहेब ने खुलकर इस भेदभाव का विरोध किया और इसे जघन्य अपराध की संज्ञा दी। जहां भी अवसर मिलता वो इसका विरोध करते और ये सिद्ध करने का प्रयास करते कि इससे राष्ट्र का पतन ही हो सकता है, उत्थान कभी नहीं। सन 1927 और सन 1934 के बीच डॉक्टर अंबेडकर ने पूजा स्थलों में प्रवेश तथा सार्वजनिक स्थलों से पानी लेने के अधिकारों की प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक लेकिन व्यापक आंदोलन चलाए और विरोधों का अपनी अंतर्निहित शक्तियों को जुटाकर सामना किया। सामना इसलिए कर सके क्योंकि वो जानते थे कि वो किसी गलत बात के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। उनकी लड़ाई या संघर्ष तो मानवता की रक्षा के लिए है और इसके लिए उन्हें अपनी कुर्बानी भी स्वीकार थी। दरअसल यदि मनोवैज्ञानिकता को आधार बनाकर देखा जाए तो बाबा साहेब की मानवता के लिए इस संघर्ष के पीछे देश प्रेम की भावना भी विद्यमान थी, क्योंकि अंग्रेजी शासन के इस युग में यदि जाति प्रथा और दुर्बलों के प्रति प्रताड़ना के कार्य पर अंकुश लगाने के प्रयास को ठोस आधार न दिया जाता तो निश्चित ही भाई से भाई को लड़ाकर अंग्रेज अपनी स्वार्थ सिद्धि का कार्य और अधिक सरलता से कर लेते। तब भारतवर्ष को दासता की बेड़ियों से अभी कुछ समय तक और मुक्ति नहीं मिल पाती और बहुत संभव था कि भारतवर्ष छिन्न भिन्न हो जाता। दलितोद्धार की ये लड़ाई उनकी दूरदृष्टि और भविष्य की जटिलताओं से छुटकारा पाने का सोपान थी, जिसके भीतर निहित मूल मंत्र था समानता का पोषण और वैमनस्य का वमन। ये था डॉक्टर अंबेडकर का यथार्थवादी दृष्टिकोण। भले ही तत्कालीन समाज को उनके इस दृष्टिकोण को आम लोगों द्वारा समझाने में सफलता न मिली हो, पर विवेकशील पुरुषों ने उनके इस प्रयास को मूक कंठ से सराहा और उनके इस प्रयास से महात्मा गांधी भी प्रभावित हुए। 24 सितंबर सन 1932 गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस पैक्ट के अनुसार अस्पृश्य कहे जाने वालों के लिए सरकारी सेवाओं एवं विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान रखा गया और इसी पैक्ट के कारण दलित वर्ग पहली बार स्पष्ट एवं निश्चित रूप से देश के राजनैतिक मानचित्र पर दिखाई दिया। इस पैक्ट के द्वारा उनके लिए शिक्षा और सरकारी सेवाओं के द्वार खुल गए और उन्हें वोट देने का अधिकार मिल गया। कुछ समय बाद बाबा साहेब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया और प्रांतीय चुनाव में भाग लिया। वे बंबई विधानसभा के लिए निर्वाचित घोषित हुए। उन्हीं दिनों उन्होंने जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त करने पर बल दिया। औद्योगिक व्यवस्था में श्रमिकों की दशा सुधारने तथा उनके श्रम के अनुरूप सुविधा तथा अर्थ लाभ प्राप्त करने के लिए की गई हड़ताल की
उन्होंने वकालत की। साथ ही बंबई प्रेसिडेंसी में अनेक सभाओं और सम्मेलनों को उन्होंने संबोधित भी किया। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वे तब बंगाल से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जा चुके थे। संविधान सभा ने संविधान का आधार तैयार करने का काम प्रारूप समिति को सौंपा। डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष चुने गए। जिस समय संविधान तैयार करने में जुटे थे उस समय भारत संकट के दौर से गुजर रहा था। भारत का विभाजन हो चुका था और महात्मा गांधी की हत्या हो चुकी थी। सन 1948 के आरंभ में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम पूरा किया और उसे संविधान सभा में पेश किया। सन 1949 में कुछ संशोधनों सहित ये प्रारूप स्वीकार कर लिया गया। संविधान में अनेक प्रावधान किए गए जिनसे अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाया जा सके। संविधान के साथ साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों जुड़े हैं उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो संविधान में 2 विभाग किए जा सकते हैं। एक तो वो जो विधायक विभाग है यानी पॉजिटिव जिसको कहते हैं, और एक नकारात्मक जिसको नेगेटिव कहते हैं। विधायक में क्या है कि जब यूनाइटेड नेशंस का उन्होंने ये देखा, पहले लीग ऑफ नेशंस था, तो ह्यूमन राइट्स का ये ऐसा विधान वहाँ बना था जिसमें कि मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया गया। तो संविधान में भी मौलिक अधिकारों के निमित्त डॉक्टर अंबेडकर ने जो दिया है वो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में हम लोगों को शायद उतनी जानकारी न होती अगर डॉक्टर अंबेडकर ने ये नहीं दिया होता। तो मौलिक अधिकार के लिए हम कह सकते हैं कि विधायक हैं, पॉजिटिव हैं जो उन्होंने दिए। ये सवाल दूसरा है कि बाद में उनमें संशोधन किए गए, लेकिन वो संशोधन समय के अनुसार जो लोगों ने समझा वो किया। तो ये मौलिक अधिकार हैं जो पॉजिटिव हैं जो दिए। दूसरी बात हमने जो भी कही कि नेगेटिव से भी जुड़े हुए हैं। कुछ प्रस्ताव ऐसे आए थे जो कि असेंबली बनी थी संविधान बनाने के लिए, उसमें ऐसे प्रस्ताव भी थे कि कंपलसरी यानी आधिकारिक रूप में भारतीयों को मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाए। तो अंबेडकर जी ने उसको पसंद नहीं किया। तो ऐसे विचार के व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने कि ये विचार व्यक्त किए, और उनका संबंध ऐसा है, संविधान से जुड़ा हुआ संबंध है कि जो अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि उन्होंने धर्म की निष्पक्षता पर जो अनुच्छेद दिए, ये सवाल दूसरा है कि उनका नंबर बदल गया हो बाद में, लेकिन 24 से लगाकर 28 तक अनुच्छेद जो दिए गए वो समझ बूझ के उन्होंने दिए कि उससे हमारे धर्म निष्पक्षता बनी रहेगी, और उसमें धर्म निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्होंने 24 से 28 तक के अनुच्छेद दिए। उसमें धर्म को अलग किया और पंथ को अलग किया। तो धर्म निष्पक्ष रहे ये बात उनके मस्तिष्क में थी, लेकिन धर्म निष्पक्ष रहने के बाद भी उन्होंने पंथों को अलग अलग करने का एक जो
हमको दिया संविधान में, वो अक्षुण्ण है, वो कहीं से मिट नहीं सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है। यही भीमराव अंबेडकर की हम लोगों को दी हुई एक मानी विरासत है, जिस विरासत पर हम लोग आज अपने भारतवर्ष को ले जाना चाहते हैं।